चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट है, 2 अपडेट है भाई। बहुत ही ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न जो है छा गया है अभी हरियाणा सीटी एग्ज़ाम को लेकर। क्या 5 और 6 नवंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा? इसके ऊपर अपन बात करेंगे। दूसरी, पंचायत चुनाव की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। बिल्कुल भी पंचायत चुनाव की वजह से ही जो सीटी का जो एग्ज़ाम जो है उसके को लेकर जो है बहुत बड़ी एक शंका जो है पैदा हो गई है कि एग्ज़ाम अब क्या कब होगा? आखिर सरकार क्या चाहती है? मतलब एग्ज़ाम कराना चाहती है या नहीं चाहती है? सरकार की क्या मंशा है? चुनाव होगा या एग्ज़ाम होगा? होगा एक चीज़, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। बहुत से पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चीज़ एक साथ हो सकती हैं, चुनाव भी और एग्ज़ाम भी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उसी दिन चुनाव, उसी दिन एग्ज़ाम हो, क्योंकि दोनों चीज़ों को हरियाणा में होना है। दोनों चीज़ों के लिए स्कूल्स की ज़रूरत पड़ती है और स्कूल्स जो होते हैं, उन्हीं में चुनाव होते हैं और उन्हीं में क्या होता है भी एग्ज़ाम होता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है वास्तविकता, वास्तव में क्या सिस्टम चल रखा है, मतलब चुनाव की डेट क्या आई है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो दैनिक जागरण दिखाता हूँ। इसके अंदर जो राज्य चुनाव आयुक्त जो है उसने कहा कि कल जो है पंचायत का शेड्यूल जो है वो जारी करेंगे। धनपत सिंह ने कल बिल्कुल ऑफिशियली कहा है कि हम जो है सोमवार को, यानी कि कल 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को हम पंचायत चुनाव को घोषित कर देंगे। और उन्होंने कहा कि हमें 35 दिन चाहिए, मतलब 35 दिन की जो है अधिसूचना है ये, 35 डेज। मतलब अगर 3 तारीख को अनाउंस करते हैं तो कहने का मतलब 4 नवंबर को जो है पहला जो आपका क्या नाम है चुनाव वो संभव होगा। अभी जिस हिसाब से धनपत सिंह ने कहा है उस हिसाब से सीईटी वालों के लिए दुखद खबर है। वो ये मान के चलो आपका एग्ज़ाम अब नहीं होगा भाई, ठीक है। ये भी बताऊंगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सारी बातें जो अपन डिस्कस करेंगे। डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, आप तैयारी करते रहें। 4 चरणों में जो है पंचायत के चुनाव हैं, ठीक है। देखिएगा भाई, मैं आपको बताता हूँ। 4 चरणों में होंगे चुनाव, 10 दिन में पूरा होगा मतदान। हर खंड में 4 मतदान केंद्र बनेंगे। इसके अंदर सारी चीज़ जो है वो क्लियर कर रखी है कि कब जो है चुनाव होने हैं। देखिए, इसके अंदर सब चीज़ दे रखी है कि कब तक जो है उम्मीदवार जो है अपना जो है नामांकन दर्ज कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस ले सकता है, यानी कि इतनी जल्दी प्रोसेस होगा कि नामांकन शुरू हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को तो नामांकन पत्र जो है जमा करवानी है। देखिए, इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है कि पहले जो चुनाव जो है, पहला जो चुनाव है वो 30 अक्टूबर को रविवार को, ठीक है। दूसरे चरण का चुनाव जो है ये 3 नवंबर को। पहला चरण का चुनाव का मतलब किससे, बीडीसी का चुनाव है। पहले चरण में बीडीसी का चुनाव है, दूसरे चरण में सरपंच का चुनाव है, तीसरे चरण में मेंबर का चुनाव है और चौथे चरण में जो अपना पंचायत परिषद है उसका चुनाव है। तो चौथा चरण 9 नवंबर को। यानी कि इसका मतलब तो ये है कि आपका सीटी नहीं होगा। सीटी अगर 5 और 6 नवंबर को नहीं हुआ तो नहीं होगा भाई, ये आप मान के चलो। इन्होंने 3 साल हो गए, 3 साल से इनसे मतलब एक एग्ज़ाम नहीं करवाया जा रहा। 4 साल से मतलब हरियाणा सबसे पीछे भी बेरोजगारी दर भी आपने देखी होगी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। 34.4 जो है बेरोजगारी दर जो है नोटिस की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि एग्ज़ाम कब होगा, कुछ नहीं कह सकते भाई। पहली बात, चुनाव घोषित हो जाते हैं कल कल अपन वेट करते हैं। अगर चुनाव घोषित हो जाते हैं तो आप ये मान के चलो कि हमें या तो मतलब इसके खिलाफ सरकार से मतलब पत्र लिखना पड़ेगा या स्टूडेंट्स को इकट्ठा होना पड़ेगा। मतलब चुनाव भी ज़रूरी है, ठीक है भी, पंचायत चुनाव आप करवाओ, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना भी 3 साल से कोई एक एग्ज़ाम नहीं हो रहा, सिंगल एग्ज़ाम नहीं हो रहा। बेरोजगारी इधर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ गई हैं। तो आप खुद देख सकते हो कि एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत बड़ी शंका जो है वो बन गई है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर 5 और 6 अगर ऐसा ही होता है, सेम का सेम प्रोसेस होता है, तो सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा? तो भाई फिर सीईटी का एग्ज़ाम, फिर एनटीए के पास समय नहीं है। फिर एनटीए के पास समय नहीं है, एनटीए भी मतलब अपना टाइम दे चुके हैं। 5 6 तारीख को मैं करवा सकता हूँ, उसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर आप ये मान के चलो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत आगे चला जाएगा अभी, ठीक है। तो पंचायत चुनाव वालों के लिए खुशखबरी है, बहुत दिनों से वो पैसा लगा रहे हैं वो, ठीक है, उनके लिए खुशखबरी है।
उनका जो मतलब उनका एग्ज़ाम, उनका भी एग्ज़ाम ही होता है ये, तो उनका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा भाई, ठीक है। 30 तारीख को इन्होंने अधिसूचना भी जारी कर दी है, कल धनपत सिंह ने भी कह दिया। वैसे सरकार की मतलब बातों पर जो लोगों को विश्वास जो बहुत कम होने लगा, पहली बार किसी सरकार को मैं देख रहा हूँ जिसकी बातों पर विश्वास जो है बहुत कम हो रहा है। लोग मतलब मुख्यमंत्री की वादे ही भूल जाते, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा में ये बात कही थी कि 5-6 नवंबर को 100% जो है एग्ज़ाम होगा। अब खुद ये बात से फिर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है ये कि एक मतलब मुख्यमंत्री की बातों को जो है तवज्जो नहीं दी जा रही है हरियाणा के अंदर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही वीडियो मैं डालता रहूँगा, जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं डाल दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।